जो अपनी सुबह ये है कोस्ता नाई में। चलो भाई 50,000 रुपए निकाल लिए। अब देखते हैं इनको खर्च करने में कितना टाइम लगेगा। बगजाल गिदे बगजाल बगजाल लेट्स सी। मुझे लगता नहीं कि किराया लेगा। ईरान स्पासिबा। यहाँ की पुलिस ने, मैंने एड्रेस पूछा, वो मेरे से टाइम पास करने लगे। मुझे इंडिया वापस वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो अपनी सुबह ये है कोस्ता नाई में, और स्टोरी बताऊंगा कि मैं सुबह कैसे पहुंचा और बॉर्डर पे जो वीडियो था, क्योंकि अभी आपने जो लास्ट क्लिप देखी होगी जब मैं बॉर्डर के अंदर एंट्री कर रहा था, और अभी ये अगला दिन है, अगले दिन की सुबह है। बीच का वीडियो क्यों नहीं बनाया वो सारी स्टोरी बताऊंगा। पहले मुझे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है, तो पहले वहाँ चलते हैं। अपने को यहाँ की करेंसी विड्रॉल करनी है जो है तेंगे, और अपने को सिम कार्ड लेना है। तो पहले वो काम करते हैं क्योंकि ट्रेन का टाइम हो चुका है। तो लेट्स गो। Нет, автобус. номер 2? 2. Да, вот сейчас сюда завернешь налево. Ага. Второй автобус. Окей. И где ATM? Что? ATM. Где? Карта. Карта? деньги. Да. Вот сюда зайди. Сулпак. Ага. Там должен быть. ATM. Да. कार्ड деньги. मनी देंगे। Карта, да. ओके स्पासिबा। भाई यार टाइम की बहुत कमी है और अभी पैसे नहीं है अपने पास, पैसे निकालने हैं। तो भाई अभी जो है मैंने अपने नियो कार्ड से विड्रॉ किए 50,000 टेंगे। ये है 5,000 का नोट है और ये 20,000 का है। चलो भाई 50,000 रुपये निकाल लिए। अब देखते हैं इनको खर्च करने में कितना टाइम लगेगा। तो जल्दी से रेलवे स्टेशन चलते हैं पहले अब, और टिकट लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में। पर कोस्ता नाई में आके अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ धूप निकल रही है, सूर्य देवता की पूरी कृपा है। भाई ये कुत्ता कितना खतरनाक लग रहा है। बगजाल गिदे बगजाल बगजाल। Какой вокзал? Аста или железнодорожный? поезде. Далеко вот остановка, там двойка будет. ओके номер Автобус 2. 2 स्पासिबा। और जो अपन ने 50,000 तेंगे निकालने हैं वो इक्वल टू होते हैं लगभग $100 से थोड़ा सा ज़्यादा। $100 यानी कि 47,000 कुछ तेंगे। तो मैंने 50 निकाल लिए। मैंने कहा ठीक है। अब ये देखते हैं यहाँ से बस स्टॉप से स्टेशन का कितना लगता है, और फिर वहाँ से ट्रेन का। तो बस यार जल्दी से कुछ मिल जाए यार अब, क्योंकि लेट ना हो जाओ। ट्रेन टिकट भी चाहिए यार, तो जल्दी से जल्दी पहुँच। तो भाई अभी अपन ने बस तो पकड़ लिया और मैंने क्योंकि मेरे पास ATM से जो निकाले एक 20,000 का नोट है, मतलब 2 20,000 के हैं, 2 5 के हैं, 1,000 के, तो टोटल 50,000 है। मैंने कहा भाई ले लो, तो बोलते हैं अभी नहीं, बैठो तुम पहले। लेट्स सी। मुझे लगता नहीं कि किराया लेगा। फिलहाल जल्दी से ये बस स्टेशन पहुंचा दे यार। कल जो है ना बड़ी तगड़ी ट्रेजेडी हुई है, वो पूरी एक स्टोरी है। वो आराम से जब मैं बैठूंगा ना टिकट विकेट लेके ट्रेन के अंदर कहीं पे भी, तब स्टोरी सुनाऊंगा। ज़बरदस्त मज़ा आएगा। और कोस्ता नाई में जब भी आप आते हो सेंटर में, और अगर आपको स्टेशन के लिए बस चाहिए तो बस नंबर जो है वो 2 है। तो 2 नंबर वाली जो बस है वो जाती है रेलवे स्टेशन के लिए। तो भाई ये अपनी बस थी। ओके। तो मैंने बोला था ना भाई पैसे नहीं लेगा, उसने कहा नहीं यार तुम जाओ। तो ये है सामने कोस्ता नाई वक्जाल है। तो भाई फाइनली पहुंच गया यार। सुबह मैं 7:30 बजे निकला था बॉर्डर से, और अभी जाके पहुंचा हूँ। तो जैसे ही पहुंचा तुरंत मैंने ATM से पैसे निकाले, और अभी 11 बजे हैं, मतलब 11:15। सो अभी थोड़ा बहुत टाइम है, तो सबसे पहले टिकट लेता हूँ, फिर आराम से बैठ के अपन बातें करेंगे।
अभी अंकल जी दिखा रहे हैं रास्ता। मैंने अंकल जी से पूछ लिया, यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं रेदर देन रशिया के। यहाँ मज़ा आने वाला है। हेलो Hello. откуда? Израиль? Iran. ईरान। हाँ ओके। Hormozgan. यस तो भाई ये भाई ईरान का है, तो इसने मुझे बताया कि टिकट वगैरह ले लो आराम से। ये वाली लाइन है जिसमें अभी अपन खड़े हुए हैं, और ये स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन है। और अभी अपन ने वहाँ बैग रख दिया अपना, वहाँ पे ई मोई सुमका там большой сумка, не проблем, да? Туда поставил ты? Не. Смотри. Но лучше с собой носить. с собой? Да, так нельзя оставлять. ओके। तो भाई अपन ने जो है टिकट ले लिया, 2400 कुछ का टिकट पड़ा, तो यानी कि लगभग 450 रुपये INR में। और ये कॉफ़ी और एक ब्रेड था ये वाला। सामने ही टिकट स्टेशन है। कॉफ़ी और ये पड़ी है लगभग 500, यानी कि 100 रुपये की ब्रेड और कॉफ़ी। अच्छी है कॉफ़ी, अच्छी है, ब्रेड भी अच्छी थी। ब्रेड में अंदर जो है बंद गोभी की फिलिंग की हुई थी। Спасибо. भाई अभी यहाँ की पुलिस ने, मैंने एड्रेस पूछा, वो मेरे से टाइम पास करने लगे। फिर उन्होंने भी पूरी इन्फॉर्मेशन ली। मैं कहा यार मेरा आधा घंटा लगभग वेस्ट हो गया। आधा घंटा लगभग उन्होंने खाया। मैंने कहा मेरी ट्रेन है, तो फिर अभी जाके छोड़ा है। अब ये अपन आ गए अपने स्टेशन पे। अब पहले ट्रेन में बैठ जाऊँ। अपन ने जो अपनी सीट ले लिया, और ऐसा है कुछ कजाकिस्तान की ट्रेन का डब्बा। सेम एज रशियन रेलवे और मंगोलियन और चाइना रेलवे जैसे ही है। ये मंगोलियन, रशियन और कजाकिस्तान रेलवे सेम पैटर्न है। ऊपर की तरफ बैग, नीचे की तरफ डब्बा और 2 सीट। पर जिस डिब्बे में मैं बैठा हूँ, स्लीपर का प्राइस और इसका प्राइस सेम है। और सीट स्लीपर में बची नहीं थी, तो ये सीट मिली है। जिसको सोना है वो ऊपर सोए, जिसको बैठना है वो नीचे बैठे। तो 2500 तेंगे का प्राइस है, तो उसको डिवाइड बाय 5 कर देना। 500 या 550 रुपये जो है इसका टिकट प्राइस है। और जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे आप किसी भी जगह बैठ सकते हो। ऐसा नहीं है कोई आपको पर्टिकुलर सीट दी गई हो। इसमें आप किसी भी सीट पे बैठो, जो खाली दिखे वहाँ आराम से बैठो। और जब भी ये खाली होगी तो आप सो सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा सोने के लिए, क्योंकि कल रात को सोया नहीं हूँ। पर थोड़ा सा यार अपने सामान की चिंता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। अब बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस, कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। रशिया में जब मैं बॉर्डर एग्ज़िट कर रहा था, तो उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि आपका वीज़ा कहाँ है, कजाकिस्तान का। मैंने कह दिया कि, उसने रशियन में बोला, तो मैंने बोला आई डोंट स्पीक रशियन। तो उसने फिर बोला ओके 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 ठीक है। तो उसके बाद फिर उसने मुझे स्टाम्प मार के, एग्ज़िट का स्टाम्प मार के दे दिया। तो वहाँ से फिर मैंने एग्ज़िट किया। फिर मैं पहुँचा बॉर्डर, जो कि आपकी एंट्री होती है जहाँ कजाकिस्तान में। जब मैं वहाँ पहुँचा, स्टोरी स्टार्ट होती है वहाँ से। वहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचा, जैसे नॉर्मली इमिग्रेशन होता है, वहाँ पहुँचा। मैंने अपना पासपोर्ट दिया, उसने मेरा पासपोर्ट देखा, पासपोर्ट ऑफिसर ने। फिर उसने मेरे से पूछा, उसने लिस्ट देखी कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज़ को विदाउट वीज़ा अलाउ है। फिर मेरे से उसने पूछा, तो मैंने उसको बताया थोड़ा जो भी मुझे रशियन आती थी, टूटी फूटी, कि 14 दिन तक के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। कहता ओके। फिर वो मेरा पासपोर्ट लेके सीनियर ऑफिसर के पास गया।
सीनियर ऑफिसर ने उससे कुछ बोला, तो उसके बाद उसने सील तो लगा दी थी, पर फिर उसने बोला मेरे साथ आओ, और एक डोर था बड़ा सा जिसमें लिखा था एंट्री प्रोहिबिटेड, तो विदाउट परमिशन एंट्री प्रोहिबिटेड, तो और रेड कलर में था वो। तो मैंने कहा इसके अंदर लेके आया, मैंने कहा शायद ये मेरे को अब डिपोर्ट करेगा। मुझे जो है ना एक अंदर से फीलिंग आई, मैंने कहा यार अब बेकार हो गया पूरा ट्रिप, अब मेरे को लगता है ये जाने नहीं देंगे। फिर उसके बाद मैं गया, मैंने कहा मेरा बैग रखा हुआ है, फिर मैं बैग लेके आया। जैसे उसने गेट खोला मैंने अंदर देखा कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं अकेला। मैंने कहा यार बस, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी लोग डिपोर्ट होते हैं उनको जो है ना ऐसे ही एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, खाने के लिए थोड़ा बहुत दिया जाता है, फिर उनसे बोलते हैं कि भाई तुम अपनी टिकट कर लो। तो मुझे लगा कि वही सीन अब मेरे साथ होने वाला है। फिर अंदर जाने के बाद फिर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था जो कि जैसे कि जेल के अंदर होता है, तो उसने मेरे से बोला इसके अंदर जाओ। फिर मैं थोड़ा समझ गया, मैंने सोचा यार ये इसके अंदर क्यों भेजा मुझे, तो मैंने बोला नहीं मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा। तो बोलता है नहीं इसके अंदर जाओ। मैं तैयार तो नहीं था पर उससे बहस भी नहीं कर सकता था, तो फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, उसने रशियन में बोलता है नॉर्मल ना। मैंने कहा ठीक है, हंस के बोला वो। तो जब मैंने गेट के अंदर गया तो मैंने देखा वहाँ से जगह थी ऊपर जाने के लिए। तो जब मैं ऊपर पहुँचा तो वहाँ पे इमिग्रेशन का सबसे बड़ा ऑफिसर था। फिर उसने मेरे से वो बिठाया, उसने फिर मेरे को बोला कि मैं जो है कुछ सवाल पूछूंगा, तो वो इसलिए क्योंकि ये हमारा प्रोसेस है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने जो सवाल पूछा भाई साहब पूरी जन्म कुंडली निकाल दी उसने। क्यों आए हो, कौन सी तारीख को आपने ट्रैवल स्टार्ट किया था, कौन सी डेट में आपने फ़्लाइट ली थी, कौन सी डेट में आप किस कंट्री में आपने एंट्री ली, कौन से बॉर्डर से ली। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, सारी एक एक इन्फॉर्मेशन मेरी पूरी स्टार्टिंग से ही। मैंने बताया कि पूछा कि रशिया में कहाँ कहाँ गए, और रशिया में मैंने बताया मैं याकुत्स्क गया घूमने का, वहाँ क्यों गए। फिर मैंने उसको सर्टिफिकेशन वगैरह दिखाया, मैंने कहा शायद, मैंने कहा थोड़ा ट्रस्ट हो। तो फिर उन्होंने बोला तुम्हें सर्टिफिकेट क्यों दिया, तुम्हें गिफ्ट क्यों दिया, उसके लिए पैसे लिए। मैंने कहा नहीं मेरे से कोई पैसे नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें हुई बहुत देर तक, मतलब कम से कम वो इंट्रोगेशन चला लगभग 1 घंटे तक। फिर उसने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसमें कि एक इंडियन था, वो पंजाब से था, अमृतसर, तो वो इलीगली तरीके से एंट्री कर रहा था यूरोप में। उसने किसी एजेंट को पैसे दिए थे, तो एजेंट पैसे खा गया था और उसको पकड़ लिया गया था। तो उसको बहुत मारा था, उसकी पूरी पीठ जो है ना डंडे छपे हुए थे। तो उसकी स्टोरी दिखाई। थोड़ी देर बाद फिर उसने मुझे बोला कि मैं जो है ना इसी वजह से ये सवाल पूछा क्योंकि कई लोग जो है इलीगली तरीके से ऐसे आते हैं। तो मैंने कहा नहीं मेरा तो, उसने फिर मेरी सारी पासपोर्ट पे हिस्ट्री देखी, सारी चीज़ें देखी। तो उसने देखा कि हाँ भाई, फिर मैंने बताया कि मैं यूट्यूबर भी हूँ, उसने मेरा यूट्यूब चैनल देखा। तो उसके बाद फिर वो काफ़ी काम हो गया, तो ये भाई सब सो गए, तो खर्राटे चल रहे हैं। फिर वो काफ़ी फ्रैंक हो गया वो ऑफिसर। फिर उसने मेरे से पूछा पानी पियोगे, फिर उसने मुझे एक पानी की बोतल दी। मैंने कहा यार पानी तो पीऊँगा, क्योंकि मैं बहुत चल गया था, ऊपर से इतने सारे सवाल जवाब। फिर उसके बाद उसने मेरे से बोला कुछ खाओगे, मैंने कहा नहीं। बोला नहीं कुछ खा लो। फिर मैंने कहा नहीं मेरे को चाहिए नहीं। फिर उसने काफ़ी मेरे को बाहर तक छोड़ने के लिए आया एग्ज़िट पॉइंट पे। फिर उसने मेरे को बोला कि अगर तुमको पूछा मेरे से कि कहाँ जाओगे, तो मैंने कहा आस्ताना। उसने बोला ठीक है, मैं आस्ताना के लिए अगर तुमको गाड़ी चाहिए, हिचाइक करनी है, तो मैं गाड़ी रुकवा दूँगा, 1-2 घंटे का टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे लगा 1-2 घंटे मिल जाएगा, क्योंकि कोस्ताना में मेरे पास होस्ट था। तो मैंने कहा कोस्ताना ना जाके, क्योंकि कल फिर मुझे हिचाइक करना पड़ता ठंड में, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है मैं वेट करता हूँ। अब मैंने जब वेट किया तो 7 बजे मैं पहुँचा था बॉर्डर पे, और 7 बजे से वेट करते करते ऑलमोस्ट मुझे 10 बजे, फिर 11, क्योंकि मेरे होस्ट ने बोला था 10 बजे से पहले आ जाना। तो अब मैं होस्ट के यहाँ भी नहीं जा सकता था, और वहाँ से जो लगभग 3 घंटे का रास्ता है कोस्ताने का। तो मैंने कहा यार अब तो बहुत रात हो जाएगी, तो अब जाने का फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने वहीं स्टे किया पूरी रात, बैठा रहा, सिर्फ थोड़ा सोया, पूरी रात बैठा रहा। कोई भी गाड़ी नहीं मिली आस्ताना के लिए। फिर मैंने ट्रेन चेक की, मैंने कहा ट्रेन का प्राइस तो देखूँ एक बार। फिर जब मैंने ट्रेन का प्राइस देखा तो स्लीपर का 400-500 रुपये दिखा रहा था। मैंने कहा ठीक है यार, 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर के लिए 400-500 रुपये ठीक है।
तो फिर क्योंकि अभी ठंड बहुत है बाहर और ऐसे में हिचहाइक करना, फिर ये इमिग्रेशन वाली प्रोसेस और बॉडी में जो है ना थकान बहुत आ गई थी। तो अब ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर मैं पूरी रात उन जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर थे उनके साथ मस्त चिल मारा यार पूरी रात। मतलब हम लोगों ने खूब मस्ती की, खूब बातें की। फिर बहुत सारे उस सारे ही जो है ना सारे ऑफिसर सब फ्रेंड हो गए। फिर कई लोगों ने आगे पूछा खाना खाओगे, कहाँ जाओगे, कैसे क्या करते हो, क्या सब वो सारी चीज़ें मैंने बताई। तो बहुत उन्होंने फिर मुझको 100 तेंगे के कॉइन भी दिए। फिर मैंने इंडियन रुपीज़ दिए उनको, एक जर्मनी का स्टिकर भी दिया। तो बाद में सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। पर हाँ, स्टार्टिंग में मुझे बहुत लगा कि मुझे डिपोर्ट कर दिया। तो जो भी लोग कज़ाकिस्तान आ रहे हैं लैंड बॉर्डर से, तो ख़ास ख्याल रखना कि एक्सपीरियंस जो है ना, क्योंकि मोस्टली इंडियन जो है मतलब जो खास करके पता नहीं क्यों करते हैं यार ये यूरोप कनाडा का चक्कर यार छोड़ दो यार, इन सब में कुछ नहीं है यार। अपना देश होता है तो, और जाना है तो लीगली तरीके से जाओ यार। क्यों इतना पैसा बर्बाद करते हो और फिर उसके बाद पकड़े जाते हो, फिर कुछ होता है। भाई वो जो बंदे की स्टोरी थी ना, जो अमृतसर का बंदा था जिसका मैंने वीडियो देखा था, भाई उसके वीडियो देख के ना यार मतलब सोच, उसका वीडियो देख के मैं डर गया था। उसके साथ इतना बुरा हुआ ना, बेचारे ने कम से कम 10-12 लाख रुपए खर्च किए और उसके बाद इतनी मार भी खाई। और वो इतना डर गया था कि बस वो ये कह रहा था मुझे इंडिया वापस भेज दो, कैसे भी मुझे कहीं नहीं जाना। तो यार जितने भी लोग बाहर इलीगली तरीके से जा रहे हो ना यार, जब ये बाद में होती है ना तो फिर बहुत पछतावा होता है। तो इस बेटर के है ना यार, लीगली वे से जाओ। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। अपना इंडिया और बदनाम हो रहा है उस चक्कर में, मतलब सिर्फ कुछ लोगों के चक्कर में। वो लोग मेरे से, जब मैं यहाँ पे भी आ गया अभी कोस्ताना में, यहाँ पे भी मुझे अभी काफ़ी सारे सवाल जवाब किए। मैं जिस पुलिस वालों से सिर्फ ये पूछा था एड्रेस, हाँ मैंने इस पुलिस वाले से सिर्फ ये पूछा कि ट्रेन स्टेशन कहाँ है, तो वो मेरे को अंदर पुलिस स्टेशन ले गया। फिर उसने मेरा पूरा फ़ोन चेक किया, मेरे फ़ोटो चेक किए, पूछा कहाँ गए हो, क्या सारी चीज़ें, मतलब सब चीज़ें फिर से जो मैंने सारी चीज़ें इमिग्रेशन में फेस की थी वो सारा मेरा यहाँ पे भी हुआ। उसने मेरी सारी डिटेल्स लिखी, मैंने फ़ोटो खींचा पासपोर्ट के साथ। पर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने सारी चीज़ें दिखा दी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है और डरने की क्या ज़रूरत है भाई, अपन ट्रैवल करने के लिए आए। फिर वो कहता है कि तुम अच्छे आदमी हो। मैंने कहा ठीक है, अब तो बोलेगा ही यार। ये सब इलीगली तरीके से करना यार ठीक नहीं है। मतलब आप अपनी तो रेपुटेशन डाउन कर रहे हो, एक कंट्री की भी रेपुटेशन डाउन कर रहे हो। और यार कमाना यार इंडिया में कम पैसा नहीं है यार। You know the world is beautiful, so beautiful.